नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की अपने इस क्लास में हम रेलवे की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे की हमने 13 क्लास कर ली थी और आज हमारे सामने 14वीं क्लास है, समय और दूरी की। तो शुरुआत करते हैं हम अपने समय और दूरी की क्लास की, क्लास नंबर 14 से। क्या है समय और दूरी? आप सभी को पता होगा क्या, कि जैसे कि नाम से ही पता है, समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी तीनों से ही हमारा यहाँ पे क्या पढ़ने वाला है, पाला पढ़ने वाला है। चाल, समय और दूरी आपने बचपन में पढ़े हैं सब। क्या होती है चाल? यदि हम चाल की बात करें, ये चाल होती क्या है? चाल होती है क्या, कोई निश्चित दूरी किसी एकांक समय में तय की जाए तो उसे कोई चाल कहते हैं हम। किसी एक निश्चित दूरी को एकांक समय में तय करने को ही क्या कहते हैं, चाल। यानी हम कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। आपने पढ़ा होगा बचपन में फॉर्मूला क्या है, कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक। अब ये चाल है क्या, आपने ये भी पढ़ा होगा कि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में भी होती है और मीटर प्रति सेकंड में भी होती है। तो आपको याद रखना है क्या, यदि दूरी हमारी किलोमीटर में है और समय हमारा घंटे में है, समय किस में है, घंटे में, तो चाल जो होगी हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। चाल जो होगी हमारी किस में होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। ठीक। और यदि दूरी हमारे मीटर में है और समय किस में है, सेकंड में, तो चाल होगी हमारी मीटर प्रति सेकंड में। इतनी बात केवल आपको याद रखनी है। ठीक है। यदि हमारे सामने दूरी किलोमीटर में है तो समय हमें घंटे में चाहिए, किस लिए, कि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में बन जाए। और यदि हमारी दूरी मीटर में है तो समय हमें किस में चाहिए, सेकंड में, किस लिए, कि हमारी चाल जो है मीटर प्रति सेकंड हो जाए। ठीक। इत, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी क्या, इसी से ही अब हम कई फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ दूरी कैसे निकलेगी यहाँ से, यदि मैं कहूं कि दूरी कैसे निकलेगी, तो मैं तिरछी गुणा करूंगा, चाल गुणा समय हो जाएगी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, चाल गुणा समय। यानी कितनी चाल से कितने समय तक वो चला, इसी से हम बता सकते हैं कितनी दूरी तय करी उसने। एक फॉर्मूला हमें यहाँ से ये भी याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय से। या मैं समय बराबर में निकाल सकता हूँ, क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी यहाँ से। तो एक चीज हमें देखने को मिल रही है क्या, कि समय और चाल एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रहे हैं। हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, विपरीत। समय और चाल एक दूसरे के विपरीत कैसे, जब चाल यहाँ थी तो दोस्तों समय यहाँ था दूरी के नीचे, जब दूरी यहाँ है, जब समय यहाँ है तो दूरी के नीचे अब की बार क्या आ गई, चाल। तो एक बात पता और चली हमें क्या, कि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, नोट करते चलना साथ के साथ। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक। कैसे होते हैं, यदि मैं यहाँ से कहूँ कि दो कोई गाड़ी है, उनकी चाल का अनुपात मेरे पास है, चाल उनकी 5 और 4 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या, कि समय जो होगा वो 4:5 के अनुपात में होगा, यानी उल्टा होगा। तो एक बात और पता चली हमें क्या, कि चाल और समय एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे पता चले, इस फॉर्मूले से। यदि मैं आपके सामने 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखूं, क्या लिखूं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो हमें पता है क्या, कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे को जब मैं सेकंड में बनाऊंगा तो पहले मिनट में चेंज करना पड़ेगा, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो यहाँ से ये भी सेकंड में मिल गया हमें। अब हम थोड़ा सा इसे सोल्व करेंगे, क्या मिलने वाला हमें देखेंगे। एक दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएंगी, तो दो से कितनी बार, 3 बार, और दो से कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ से हमें मिला 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर, 5/6 18, 18 मीटर प्रति सेकंड के। तो एक बात और आपको याद रखनी है क्या, कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 5/18 मीटर प्रति सेकंड के है। ठीक। और यदि मैं यहाँ से तिरछी गुणा कर दूं तो ये है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर, 5 मीटर प्रति सेकंड के। या 5 इधर गुणा में है तो इधर आएगा, बट्टे में आ जाएगा,
या 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है किसके? 1 मीटर प्रति सेकंड के। तो यहाँ से दो बात हमें सीखने को मिली। क्या? पहली बात तो ये पता चली कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है किसके बराबर है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड के। और दूसरी बात, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 1 मीटर प्रति सेकंड के। तो यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी है कोई चाल, तो क्या करेंगे, कैसे याद रखें इसे? एक बात बताइए आप कि किलोमीटर बड़ा है या मीटर? आप कहेंगे किलोमीटर बड़ा है, तो याद रखना जब छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो 18/5 के गुणा लगाएंगे और हमें किस में मिल जाएगी चाल? किलोमीटर प्रति घंटे में। और जब मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 के गुणा लगाऊंगा और हमें किस में मिल जाएगी चाल? मीटर प्रति सेकंड में। कैसे पता चले? पता ऐसे चलेगी दोस्तों, यदि हम किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे तो किलोमीटर बड़ा है तो ऊपर बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। 5 और 18 में बड़ी कौन सी है? 18। तो हम ऊपर लिखेंगे 18। और जब मैं मीटर प्रति सेकंड में बनाऊंगा तो ऊपर छोटी वाली संख्या लिखेंगे। छोटी कौन सी है? 5। तो 5/18 गुणा लगाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में हमारी चाल आ जाएगी। याद हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर था किसके? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर था किसके? 5 मीटर प्रति सेकंड के। अभी देखा था हमने यहाँ से। या मैं कह सकता हूँ कि 9 भी तो बराबर होगा किसी के। 18 का आधा ही तो है 9, तो 5 का आधा करेंगे हम 2.5 मीटर प्रति सेकंड। या मैं कह सकता हूँ कि 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर? तिगुना हुआ है ना, तो 2.5 तिया कितने? 7.5। तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर प्रति सेकंड के। या मैं कह सकता हूँ 9 चौक 36 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर? 9 का 4 गुना हुआ है तो 2.5 चौक 10, ये होगा 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। इसी तरीके से हम बहुत सारे डिजिट यहाँ से निकाल सकते हैं। और भी लिख देता हूँ मैं भी, क्या कि 9 छिक्का 9 पंजे 45, देख रहा हूँ मैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 गुना हुआ है 9 का, तो इधर भी 9 का 5 गुना, इसका 2.5 का 5 गुना करेंगे हम, तो 2.5 पंजे होते हैं 12.5, तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड। या मैं कहूँ 9 छिक्का 54 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर? तो मैं क्या कहूँगा? 18 बराबर है 5 के, 18 का 3 गुना है 54, तो 5 का 3 गुना कर दूंगा मैं यहाँ से, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। और आपको 2 डिजिट और याद रखनी है दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चनों में बहुत पूछे जाएंगे। क्या? एक तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मैं क्या करूंगा? 5/18 की गुणा लगा दूंगा किसकी? 5/18 की। 6 से कितनी बार? 3 बार। 6 से कितनी बार? 10 बार। तो 10 पंजे 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो एक बात और आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है किसके? 50/3 मीटर प्रति सेकंड के। ये बात और याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चनों में बहुत पूछी जाएगी। और यदि मैं यहाँ से कहूँ आपसे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा, तो दोस्तों 60 का मान क्या था? 50/3। अब 30 का आया हमसे, यानी आधा हुआ है 60 का, तो इसका भी आधा कर देंगे, वो हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होंगी। इनकी सहायता से अब हम इसके समय दूरी के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आप इन्हें एक बार ध्यान से देख लेना, सही से देख लेना। और चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे क्या कि कितने टाइप के क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले टाइप्स देखेंगे क्या क्या हैं। पहला टाइप क्या है? साधारण प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम। कैसे? चाल देगा, समय देगा, दूरी पूछेगा, दूरी देगा, समय देगा, चाल पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। दूसरे हेडिंग है जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, यानी एक दूरी दे देगा और हमसे कहेगा कि कुछ दूरी इतने चाल से चला, कुछ दूरी इतने चाल से चला, बताओ कितनी दूरी चला या टोटल कितना समय लगा। ठीक। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, ये क्या है? तीसरी हेडिंग, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, इसे समझ लें आप तीसरी हेडिंग को। ये है एक व्यक्ति इधर चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हमने ऐसे माना एक व्यक्ति x की चाल से चला और दूसरा व्यक्ति y की चाल से चला, एक ही दिशा में। कहा दोस्तों? एक ही दिशा में चले, तो ये सापेक्ष चाल जो होगी क्या होगी, इसे समझ लें आप। सापेक्ष चाल जो होगी, रिजल्टेंट स्पीड जो होगी क्या होगी दोस्तों? याद रखना है आपको। क्या याद रखना? जब गाड़ी एक ही दिशा में चले तो चालें घट जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? घट जाएंगी, यानी बड़े में से छोटा घटा देंगे हम, तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी सापेक्ष चाल। ठीक है दोस्तों, इसे कैसे याद रखेंगे? इसे ऐसा याद रखेंगे, एक गाड़ी चल रही है,
उसके पीछे से जाके आपने टक्कर मार दी उसमें, तो टक्कर कैसी होगी, हल्की होगी। तो इसलिए चाल कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और चौथी हेडिंग है दोस्तों, क्या है चौथी हेडिंग, कि जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें, दो व्यक्ति चलें या दो गाड़ी चलें, कैसे चलें, विपरीत दिशा में। कैसे, एक व्यक्ति इधर जा रहा है एक्स की चाल से, और दूसरा इसके सामने से आ रहा है तुरंत, किसकी चाल से, वाई की चाल से। दूसरा व्यक्ति एक इसके सामने से आ रहा है, किसकी चाल से, वाई की। आप सोचो, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है या एक गाड़ी जा रही है इधर से, दूसरी उधर से आ रही है, तो टक्कर कैसी होगी, तेज होगी। तेज का मतलब चालें जुड़ जाएंगी। तो सापेक्ष चाल जो होगी इनकी वो क्या होगी, सापेक्ष चाल जो होगी, रिजल्टेंट स्पीड, वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको दो बात दोस्तों ये याद रखनी है, जब गाड़ी एक ही दिशा में चले या दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले तो चालें हमारी कैसी होंगी, घट जाएंगी। और जब विपरीत दिशा में आए गाड़ी या दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले, टक्कर तेज होगी, इसका मतलब चालें हमारी जुड़ जाएंगी। ठीक। औसत चाल पर आधारित प्रश्न करेंगे। क्या होती है औसत चाल, इसे भी देखेंगे हम। पहले औसत चाल बता दूं दोस्तों मैं आपको क्या होती है। एवरेज स्पीड, औसत चाल, इसे ध्यान से समझ लें। औसत चाल है क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है क्या औसत चाल। क्या है दोस्तों औसत चाल, मैं यदि मान लूं यहां से कि कोई मेरे पास एक निश्चित दूरी है, क्या है, एक निश्चित दूरी है, इसे x की चाल से, यहां से a बिंदु से x की चाल से गया एक व्यक्ति, और फिर वापस इधर को y की चाल से यहां से वापस आ गया, और हमसे पूछेगा कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ क्या है। ये x की चाल से गया फिर वापस आ गया यहाँ तक, तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है औसत चाल में। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, औसत चाल जो निकलेगी, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल उसने कितनी दूरी चली और कितने समय में चली, तो यही औसत चाल होता है। इसे लिख लेंगे साइड में। औसत चाल जो होती है हमारी, क्या होती है, औसत चाल ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। इसे ही लगाएंगे हम यहाँ इसमें, और हमारे पास एक संबंध आएगा कोई औसत चाल का, जब दो चाल दी हुई हो, तो क्या है वो देखेंगे अब हम। हमने दूरी मान ली यहाँ से यहाँ तक जो है वो डी है, क्या है, डी है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ए से बी तक गया एक्स की चाल से, फिर बी से ए तक आया वाई की चाल से, और औसत चाल हमें बतानी है। तो क्या होगी, हमने देखा ए से जब बी तक जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो दूरी कितनी चला, वो डी चला, डी दूरी चला, फिर वापस भी आ गया, डी वापस आ गया। तो यहाँ से मेरे पास कुल दूरी आ गई, क्या आई, औसत चाल है क्या, कुल दूरी बटे कुल समय ही तो है, तो कुल दूरी तो आ गई। औसत चाल, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय है दोस्तों। अब मेरे पास कुल दूरी तो आ गई, क्या आ गई, कुल दूरी तो यहाँ से मिल गई। अब हमें कुल समय और चाहिए। कुल समय कैसे निकालेंगे, कुल समय ऐसे निकलेगा, हमें पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। समय तो दे नहीं रखा है इसमें, लेकिन एक चीज तो दी है हमें, दूरी और चाल तो दी है। समय हम निकाल लेंगे, अभी पढ़ा था हमने फॉर्मूले में, क्या पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था कि समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हम यहाँ रखेंगे इसे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो डी दूरी गया कितने की चाल से, चाल कितनी थी x, तो ये आगा पहले वाले का समय। ऐसी दूसरी दूरी डी चला यहाँ से, डी दूरी चला कितने की चाल से y, तो दूसरे वाले का भी समय आ गया। तो इस तरीके से औसत चाल बराबर मैंने यहाँ पर रख दिया कुल दूरी बटे कुल समय। अब हम इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, और हमारे पास एक संबंध आएगा क्या, कि जब दूरी हमारी कांस्टेंट हो और दो चाल दे रखी हो, तो औसत चाल हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो संबंध हमें मिलने वाला है यहाँ से। इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा। डी और डी कितना हुआ, 2d अपॉन डी बटे एक्स प्लस डी बटे वाई। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई एलसीएम लिया हमने, क्या लिया, एक्स एलसीएम। तो वाई की गुणा तो यहाँ लग जाएगी, ये हुआ वाई डी, प्लस एक्स की गुणा यहाँ लग जाएगी, ये हुआ एक्स डी। तो यहाँ से मिला हमें 2d इंटू एक्स इंटू वाई बटे, ये यहाँ से क्या कॉमन है, डी, तो ये मिला एक्स प्लस वाई। अब यदि हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, डी से डी खत्म, तो क्या मिला यहाँ से, ये मिला 2xy बटे एक्स प्लस वाई, यानी औसत चाल जो आई हमारी वो क्या आई, औसत चाल 2xy बटे एक्स प्लस वाई। ये कब है, जब हमारे पास एक निश्चित दूरी हो और दो चालें दी हुई हो बस। तो क्या करेंगे हम, औसत चाल डायरेक्ट याद रखेंगे 2xy बटे एक्स प्लस वाई। यहाँ लिखे देता हूँ दोस्तों मैं, औसत चाल कब, जब दो चाल दी हुई हो।
तो क्या होगी, 2xy बटे x प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई हैं दो चालें हमारे पास। कितनी चाल है, दो। ये हमारे पास होगी क्या, एवरेज स्पीड। क्या होगी दोस्तों, एवरेज स्पीड। औसत चाल जो होगी 2xy बटे x प्लस वाई। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम। नेक्स्ट टाइप क्या है, औसत चाल भी हो गई। एक नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। आंशिक चाल का मतलब क्या है दोस्तों, आंशिक चाल का मतलब जैसे कुछ चाल हमें देगा, कह देगा कि अब इतनी से ना चल के इतनी से चल रहा वो, ठीक। इन्हें भी करेंगे हम। अनुपात पर आधारित प्रश्न करेंगे। सातवें हेडिंग क्या है दोस्तों, अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये क्या है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न है, जैसे हमें चाल दे देगा वो कि चाल हमारे पास 8:6 है, तो हम यहाँ से समय का रेशो निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था कैसे, हमने देखा था अभी कि समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक। यदि हमारे पास चाल दी हुई है तो हम यहाँ से समय का रेशो निकाल सकते हैं, उल्टा कर देंगे इन्हें। क्या कर देंगे, उल्टा। तो ये हो जाएगा 6:8, या अभी और काट दें, 2×6 2×4 तो 3×4 हो जाएगा यहाँ से समय का रेशो, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है 8, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। कैसे पहुंचे, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति यदि 10 की चाल से चला तो 2 घंटे लेट पहुंच रहा है, और यदि 12 की चाल से चल रहा तो 2 घंटे पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न, ये क्या है, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। इसके लिए थोड़ा सा भी हम पढ़ेंगे, क्या, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। पहले एक हमने वृत्त बनाया यहाँ पर, ठीक। इसकी बात आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, क्या है ये, वृत्त है। क्या याद होनी चाहिए आपको, यदि मैं इसके केंद्र से इसकी परिधि पर कहीं लाइन खींच दूं, ये क्या है, ये रेडियस है। क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या। अब इसकी थोड़ी सी बात आपको पता होनी चाहिए, क्या, यदि मैं इसे यहां तक मिला दूं आगे, ये भी तो रेडियस है, तो त्रिज्या जो है, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या मिलकर एक पूरा डायमीटर बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं व्यास। या यहाँ से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यास डी बराबर, व्यास को डिनोट करते हैं डी से, 2r, यानी दो त्रिज्या हो जाएंगी तो 2r। तो हम कह सकते हैं कि डी बराबर 2r होता है दोस्तों। क्या होता, 2r, यानी व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। या मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अब दोनों ही बातें हमने देख ली। यहाँ से त्रिज्या कैसे निकलेगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, और व्यास कैसे निकलेगा, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, ये इतने टाइप हैं, 9 टाइप के सवाल हम अपने इस क्लास में दोस्तों आज करेंगे। सभी टाइप्स के एक एक दो दो सवाल हम करेंगे। ये बेसिक क्लास है बिल्कुल, समय और दूरी की ये क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है। अभी हम इसके क्वेश्चन एक एक करके सारे टाइप्स के यहाँ पे करने वाले हैं, और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी समय और दूरी की, इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम सभी अपने रेलवे में आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप हमारी क्लास को देखते चलना। इसके बाद की जो तुरंत क्लास आएगी उसमें हम रेलवे के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो इन टाइप्स के एक एक दो दो क्वेश्चन करने के लिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ये हमने बता दिया आपको सभी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक स्कूटर चालक, चाल दे रखी है उसकी कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह 1.5 घंटे में, यानी समय भी दिया हुआ है। समय कितना है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब है, 1.5 घंटे का मतलब है दोस्तों 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी 3/2 और, ठीक। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कितनी दूरी तय कर लेगा, दूरी हमें बतानी है। तो दूरी बराबर अभी हमने पढ़ा था कि कितने स्पीड से चल रहा है और कितने समय तक चल रहा है, वही दूरी होगी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 60। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम दूरी निकाल रहे हैं तो देखना है चाल और समय क्या एक ही है। एक ही का मतलब क्या है, चाल हमारी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय भी हमारा घंटे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाल मीटर प्रति सेकंड में है और मैं समय घंटे में ले लूं। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो मैं समय किस में लूंगा, सेकंड में। तो चाल कैसे हो जाएगी हमारी, मीटर प्रति सेकंड। यदि दूरी मीटर में है तो किस में लेंगे हम, समय, सेकंड में। तो चाल क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड।
अब हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय भी घंटे में है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। हम लिखेंगे 4 गुणा समय। समय कितना, 3/2। अब इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा। कैसे, 2 से काटेंगे इसे कितनी बार, 23 बार। तो दूरी आ जाएगी यहाँ से हमारी 23 तिया 90। अब दूरी किस में आएगी, अब देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, समय घंटे में, तो दूरी आएगी हमारे यहाँ से किलोमीटर में। यानी दूरी जो आई हमारी कितनी आई, 90 किलोमीटर। दूरी जो करेक्ट होगी हमारे यहाँ से 90 किलोमीटर करेक्ट होगी। क्या है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। कितनी, 60। 1 घंटे में 60 चल रही है तो आधा घंटे में 23 चलेगी। और हमसे यही तो पूछा कि 1.5 घंटे में कितनी चलेगी। जब 1 घंटे में 60 तो आधा घंटे में 23, तो 60 और 23 90। ऐसे भी हम कर सकते हैं एग्जाम में बैठ कर इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। दूरी दी हुई है हमें अब की बार कितनी, 180 किलोमीटर। ठीक है, और समय दिया हुआ है, समय कितना, समय दे रखा है उसने हमें 4 घंटे। यदि वह 2/3 चाल से चले तो सबसे पहले हम चाल निकालेंगे, चाल है कितनी। चाल कैसे निकलेगी, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चाल बराबर होता दूरी बटे समय। यानी कितनी दूरी कितने समय में उसने तय करी, तो वहां से क्या मिलेगी हमें, चाल। तो यहाँ से दूरी भी दे रखी है हमें, समय भी दे रखा है। दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी हमारी। यानी चाल जो हम निकालेंगे, चाल बराबर दूरी। दूरी कितनी, 180, समय कितना, 4। तो 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो चाल आई हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें स्पीड पता चल गई यहाँ से इसकी क्या थी, कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यदि वह 2/3 चाल से चले, ये चाल इस चाल से ना चलकर 2/3 से चले, 2/3 का मतलब 2/3 से चले, तो 3 से काटेंगे इसे कितनी बार, 15 बार, और 15 दूनी 30। यानी ये कहना चाह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। 45 हमारी स्पीड आई थी, लेकिन उसने कहा यदि वह 2/3 चाल से चले, तो 45 का हमने 2/3 करा दोस्तों, कितना आया, 30। अब ये 30 से चलाना हमें, कितनी दूरी, 180। तो समय देखेंगे कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। 30 की चाल से जब हम चलाएंगे तो 6 घंटे लग गए यहाँ पर, समय लगा 6 घंटे। पहले कितना लग रहा था, 4 घंटे। इसने हमसे ये पूछा है कितना अधिक समय लगेगा। पहले हमें 4 घंटे लग रहा था, ये समय 4 घंटे था, आज 6 घंटे लग रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा है, 6 में से 4 गए 2। तो एक्स्ट्रा समय जो लग रहा है वो 2 घंटे का है। एक्स्ट्रा टाइम जो है कैसे निकालेंगे, 6 में से 4 माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 2 घंटे। यानी जो एक्स्ट्रा समय लगेगा वो 2 घंटे का लगेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन सभी के समझ में जरूर आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर 10 घंटे में चल लेता है। अब एक हमारे पास क्या है, दूरी है, और उसने कहा है कि इसका आधा भाग कुछ चाल से चलेगा, आधा भाग कुछ चाल से चलेगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से मैंने अपनी दूरी 2D मान ली, यहाँ से कितनी, 2D। इसने कहा किसी यात्रा का आधा भाग, आधा होगा 2D का D, ये तो चला 21 की चाल से, ठीक है। और आधा भाग जो आधा D बचा वो चला किसकी चाल से, 24 की चाल से। और पूरी यात्रा में दोस्तों 10 घंटे का समय लगा। ये क्यों लिख दिया हमने ऐसा, हमें पता है कि समय बराबर होता दूरी बटे चाल, तो मैंने वही लिखा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हम D का मान निकाल सकते हैं। जब D आ जाएगा तो 2D हमने दूरी मानी थी टोटल, 2 के गुणा लगा देंगे D में, टोटल दूरी हमारे पास आ जाएगी। इसे थोड़ा सा सोल यदि हम करें, यहाँ से 21 और 24 का एलसीएम हुआ, यहाँ से 21 8 168, तो ये हो जाएगा 8D प्लस 24 से 7 बार कट जाएगा, तो 7D बराबर 10। तो यहाँ से मिलने वाला हमें 10 बराबर 15D बटे 168। या यदि मैं D का मान निकालूं यहाँ से, तो 168 गुणा 10 बटे 15। इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, और 3 से कटेगा ये, 3 पंजे 15, 3 6 18। तो D आया यहाँ से 56 दूरी 112 किलोमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या था इसने, हमसे पूछा था टोटल दूरी ज्ञात कीजिए, कुल दूरी। कुल दूरी हमने 2D मानी थी, D का मान हमारे पास 112 है, कुल दूरी हमारी थी 2D, और D का मान हमारे पास कितना है, 112। तो 112 दूनी हो जाएंगे 224। तो हमारी कुल दूरी जो होगी वो कितनी होगी,
224 किलोमीटर होगी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 224 किलोमीटर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से समझ में आया होगा। दोस्तों जो भी आपके आसपास रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को हमारे उन बच्चों तक जरूर शेयर कर देना, जिससे वो बच्चे भी इस क्लास का आनंद ले सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही सवाल है बिल्कुल जो अभी हमने कराया था, वही सवाल है बिल्कुल, डिजिट बदली हुई है बस। क्या है? एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 की चाल से। तो हम क्या करेंगे, एक निश्चित दूरी है हमारे पास, कोई क्या है, टोडी है। अब इसका आधा भाग तो चला वो क्या की चाल से, आधा डे हो जाएगा हमारा, कितने की चाल से चला, 6 की चाल से। और तथा शेष आधा ही तो बचा, डे बचा, वो किसकी चाल से चला, 5 की चाल से। और कुल समय कितना लगा, 11 घंटे लगा। तो वही लिखा हमने क्या, कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा। कैसे, एलसीएम लेंगे। 6 और 5 का एलसीएम कितना, 23, यानी 6 से कटेगा 5 बार तो ये आया 5 डी, और 5 से कटेगा 6 बार तो ये आया 6 डी। यहाँ से अब हम इसे सोल्व करेंगे। 6 और 5 11 डी बटे 23 बराबर 11 बटे 1। तो इससे 11 से 11 खत्म हो जाएगा, तो डी का मान आया दोस्तों यहाँ से हमारा 23। ये आई दूरी। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है, वह दूरी कितनी है। दूरी दोस्तों कितनी है, दूरी तो हमने 2D मानी थी। जब डी का मान हमारे पास 23 है तो दूरी हमने कितनी मानी थी, 2D। तो 2 इंटू 30 कर देंगे तो यहाँ से दूरी हमें मिलने वाली है 60 किलोमीटर। बहुत ही बेसिक तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ सभी की क्वेश्चन यहाँ से जरूर समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके में मैंने यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करी है क्वेश्चन को। चलते हैं तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। स्थान ए है कोई हमारा, और यहाँ पर एक सिपाही खड़ा है। ये स्थान ए है, एक सिपाही यहाँ पर खड़ा है, और स्थान बी पर एक चोर खड़ा है। कौन खड़ा है, स्थान बी पर एक चोर खड़ा है। ठीक, अब उन दोनों के बीच जो गैप है वो 500 मीटर का है। किसका दोस्तों, 500 मीटर का। इसने हमसे कहा है चोर उसे देखता पुलिस वाले को और आगे की ओर 15 की चाल से भागना चालू कर देता है। चोर ने जैसे ही देखा ये 15 की चाल से भागना इसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसी क्षण सिपाही 20 की चाल से भागा। सिपाही उसके पीछे भागा 20 की चाल से। तो एक तरफ ही भागे, जिस तरफ चोर भागा सिपाही उसे पकड़ने के लिए भागा किसकी चाल से, 20 की चाल से। सिपाही उसे पकड़ने के लिए भागा कितने की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब यदि आप देख पा रहे हैं एक ही दिशा में चालें जा रही हैं, तो अभी हमने देखा था क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सापेक्ष चाल जो होगी, रिजल्टेंट स्पीड, वो होगी कितनी, 20 में से 15 हम माइनस कर देंगे तो कितनी मिलने वाली है यहाँ से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल दोस्तों हमारी कितनी हुई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने पूछा क्या है हमसे कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, ए और बी। इन दोनों को ज्ञात करना हमें। पहला क्वेश्चन क्या है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, यानी ये 500 मीटर का जो गैप है ये कितने समय में कंप्लीट कर देगा। तो हमें पता है समय बराबर होता दूरी बटे चाल से। समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है, 500 मीटर, सही। चाल कितनी, 5 किलोमीटर। अब मैंने आपको अभी समझाया था यदि दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय को हम किस में बनाएंगे, यदि हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो दूरी भी हमारी कैसी होनी चाहिए, किलोमीटर में होनी चाहिए। अब यहाँ पर 500 मीटर है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं ऐसे भी मीटर प्रति सेकंड में ही बनाऊंगा। उसके बाद समय जो आएगा वो हमारा सेकंड में आएगा। और मैंने बताया था आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 की गुणा लगाऊंगा मैं। 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से मिलने वाला हमें अब जो सेकंड में हमारा ये आंसर आएगा, किस में आएगा दोस्तों, सेकंड में। तो 5 पंजे 25 से कटाए कितनी बार, 2 बार। 25 दूनी 50, तो 18 दूनी 36। तो यहाँ से 360 सेकंड आई। तो सिपाही जो है चोर को 360 सेकंड में पकड़ लेगा, या 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। यदि मैं 60 से भाग करूं तो ये आ जाएगा यहाँ से 6 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि सिपाही चोर को 6 मिनट में पकड़ लेगा। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर ये रहा, 6 मिनट। क्या है, 6 मिनट। तो हम लिख देंगे यहाँ सिपाही चोर को कितने मिनट में पकड़ लेगा, 6 मिनट में पकड़ लेगा। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा।
तो सिपाही की चाल कितनी थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही की चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा? तो सिपाही 6 मिनट तक भगा था, तो 20 की चाल से 6 मिनट तक हमें भगाना दोस्तों। ये 6 मिनट तक, 6 मिनट का मतलब क्या? अब ये मिनट में है तो मैं इसे घंटे में बदलूंगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है चाल। तो 6/60 कर देंगे। ठीक, 20 से कितनी बार? 3 बार। 3 से कट जाएगा ये कितनी बार? 2 बार। तो हम कह देंगे यहाँ से कि सिपाही इसे, चोर को 2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो 2 किलोमीटर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। पहला क्वेश्चन क्या था? सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? तो क्या आंसर आया? 6 मिनट में पकड़ लेगा। दूसरा क्वेश्चन था सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा? तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा? 2 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दो व्यक्ति एक स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है दोस्तों। कैसे? चाल दे रखी है हमारे पास, उसने क्या क्या? 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और दूसरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी हुई है। ठीक, तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? समय। कैसे? हमें पता है कि समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो समय निकाल सकता हूं मैं यहाँ से 10:8 कर दूंगा उल्टा, या 4 इससे काट देंगे, 2 से 4 बार, 2 से ये 5 बार। तो समय का जो रेशो आया हमारे पास वो 5:4 यहाँ से आया। अब उसने हमसे कहा है क्या? कि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो पहला व्यक्ति समय कितना ले रहा है दोस्तों? पहला व्यक्ति ले रहा है 5 समय और दूसरा ले रहा है 4 समय। तो पहला वाला दूसरे से 1 समय फालतू ले रहा है, और 1 का मान ही तो दिया हुआ है इसने हमें। कितना? 1 का मान दिया हुआ 30 मिनट, या मैं कह सकता हूं कि 1 का मान जो है वो आधा घंटे है। क्या है? आधा घंटे। 30 मिनट का मतलब है आधा घंटे। जब 1 का मान आधा घंटे, तो 5 का कितना? ये हो जाएगा 5/2 घंटे। और 4 का कितना? 4 के गुणा लगाएंगे हम इसमें, आधे चौक होंगे 2 घंटे। ठीक, हमसे पूछा क्या है? उनके द्वारा चली गई दूरी। अब दोस्तों दूरी हमें पता है क्या होता है, अभी देखा था हमने क्लास की शुरुआत में। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है दूरी बराबर? चाल गुणा समय। अब हमारे पास चाल भी है कितनी? 8, और 8 वाले का समय भी है कितना? 5/2। तो 2 से भाग कर देंगे इसमें 4 बार, और 5 चौक 20। तो दूरी हमारी मिलने वाली है हमें कितनी? 20 किलोमीटर। या तो आप यहाँ गुणा लगा देंगे या इधर लगा दो, 10 दो नहीं 20, एक ही बात है। दूरी हमारी कैसी आएगी? एक ही आएगी। आप कहीं भी गुणा लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आया होगा। तो दूरी हमारी आई यहाँ से कितनी? 20 किलोमीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोस्तों दो मित्र हैं, उनका घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। ए और बी माने हमने दो मित्र। अब इनका घर जो है 90 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मानी? यहाँ से दोस्तों 90 किलोमीटर। दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। यानी पहला वाला चलेगा 20 की चाल से, और दूसरा वाला चलेगा इधर को 25 की चाल से। एक दूसरे से मिलने के लिए चले। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों। क्या? अभी मैंने क्लास की शुरुआत में आपको समझाया था। क्या समझाया था दोस्तों? कि जब चालें एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो जुड़ेंगी, और एक ही दिशा में चलेंगी तो कैसी होंगी? घटेंगी। अभी हमने क्लास की शुरुआत में आपको ये यहाँ से बताया था। ये जब चालें एक ही दिशा में चलेंगी तो रिजल्टेंट स्पीड हमारी क्या होगी? माइनस होगी। और जब चालें एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो रिजल्टेंट स्पीड हमारी क्या होगी? जुड़ेगी। ये समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था ये, दो मित्र थे, 90 किलोमीटर दूर उनका घर था एक दूसरे का, और एक 20 की चाल से चला मिलने के लिए, एक 25 की। तो आप यहां से देख पा रहे हैं चाल एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो सापेक्ष चाल जो हमारी होगी वो क्या होगी? सापेक्ष चाल जो हमारी होगी वो होगी 20 + 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल हमारे पास हुई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और गैप कितना था? गैप का मतलब दूरी कितनी थी? दूरी 90 किलोमीटर थी।
तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आसानी से, समय। कैसे? हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय आया यहाँ से हमारा 2 घंटे। यानी हम कह सकते हैं कि 2 घंटे में ये एक दूसरे से कहीं बीच में मिलेंगे। अब कितने समय बाद मिलेंगे ये तो हो गया, पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे ये और बताना हमें। तो 2 घंटे चला दो, पहले वाला मित्र 20 की चाल से चल रहा था, यानी 20 की चाल से 2 घंटे तक जो हम चलाएंगे तो 40 किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास। दूरी जो आई कितनी आई? 40 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूर मिलेंगे। यहाँ पर कहीं यहाँ पर मिलन होगा इनका 40 किलोमीटर दूर पहले। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में यदि हमसे ये पूछता कि दूसरे मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, टोटल दूरी हमारी 90 थी, इधर से 40 चल गया तो ये कितना चलेगा? 50। तो हम कह देते, क्या यहाँ लिखते हैं, ए से तो मिलेंगे 40 किलोमीटर दूर और बी से मिलेंगे 50 किलोमीटर की दूरी पर। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर दोस्तों, बी से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। उम्मीद करता हूँ सभी की क्वेश्चन यहाँ से जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? रोडवेज की दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि दूसरी बस 60 की चाल से चली है तो पहली बस किस चाल से चली होगी? इसके लिए दोस्तों पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। यहाँ पर ये है क्या सवाल, कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि दो बस चली हमारी बिंदु ए से और बी से, कहीं ये रास्ते में हमने माना यहाँ पर मिली, कहीं मिली होंगी जरूर, और मिलने के पहले बस यहाँ पर चल रही थी इधर, दूसरी बस इधर से आई, यहाँ पर ये मिली, दोनों मिल गई यहाँ पर। तो मिलने के बाद जो पहली वाली ट्रेन थी हमारे यहाँ पर मिली और यहाँ तक जो पहुंची इसने लिया T1 समय। कितना लिया? T1 समय। और दूसरी वाली जब यहाँ पर मिली तो इसने लिया यहाँ से T2 समय। कितना लिया? T2 समय। ठीक, पहली वाली गाड़ी की चाल कुछ दी हुई होगी इसने में, यहाँ से यहाँ तक जो चल रही थी हमने माना V1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही। दूसरी वाली यहाँ से यहाँ तक T2 समय लिया, हमने माना ये V2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ठीक, अब हेडिंग ये है कि दोनों गाड़ियों के मिलने के बाद, दोनों गाड़ियों के मिलने के बाद, दोनों गाड़ियों के मिलने के बाद का जब समय दिया हो, का जब समय दिया हो, दोनों गाड़ियों के मिलने के बाद का जब समय दिया हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम करेंगे एक फॉर्मूला हमारे पास, उसे याद रखना है, V1 बटे V2 बराबर अंडर रूट में T2 बटे T1। अब V1 V2 क्या है, T1 T2 क्या है, ये मैं आपको ही बताऊंगा, ये आपको याद रखना है। V1 क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं, V1 है पहली गाड़ी की चाल, पहली गाड़ी की चाल या पहली चाल। V2 है दूसरी गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की चाल या दूसरी चाल। T1 क्या है? T1 है पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय, कौन सा? मिलने के बाद का पहला समय जो है, और T2 है दूसरा समय। कौन से समय है दोस्तों ये? जब दो गाड़ी आपस में कहीं मिलेंगी और मिलने के बाद का जो समय है ये वो है। तो आप ये याद रखना, V1 बटे V2 बराबर अंडर रूट में T2 बटे T1। इन चारों में से 3 आपको देगा और एक आपसे निकलवाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास है। क्या है? ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्या है कि रोडवेज की दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान कर गई और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट, यानी पहले वाली ने तो लिए 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट का मतलब है, यदि मैं इसे घंटे में बदल दूं तो कैसे करेंगे? 6 घंटे 40 मिनट का मतलब है 60 से भाग कर दूंगा तो घंटे में आ जाएगी यहाँ से। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो 6 तिया 18 और 2 20 बटे 3 घंटे तो पहली वाली ने लिए, 20 बटे 3, और दूसरी वाली ने समय लिया 3 घंटे 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे,
15 चौका 60 और 15 3 45, तो 4 तिया 12 और 3 15/4 घंटे दूसरी वाली ने लिया। और यदि दूसरी बस की स्पीड 60 हो, यानी V2 का मान इसने हमें दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो V1 का हमसे निकलवा रहा है। V1 का मान हमें दोस्तों यहाँ से निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में रखेंगे। कैसे, V1/V2 बराबर अंडर रूट में T2/T1। V1 कितना है निकालना है, V2 कितना है 60, T2 कितना है, यहाँ से T2 है 15/4, और T1 कितना है, T1 है 20/3, 20/3, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो हम लिख देंगे इसे 15/4 गुणा 3/20। ठीक, इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम, कुछ कटेगा तो काट देंगे। जैसे 5 से कटा 3 बार, और 5 से कटेगा 4 बार, तो ये आया अंडर रूट में 3 गुणा 3/4 गुणा 4। तो यहाँ से जोड़ा बन जाएगा, 3 और 4 बाहर आ जाएंगे, यानी V1/60 बराबर कितना मिलने वाला हमें, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ इधर साइड में, V1/60 बराबर 3/4, यानी 4 से कटेगा कितनी बार, 15 बार, और 15 थी 45, तो पहली गाड़ी की जो चाल होगी हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से पहली गाड़ी की चाल निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ये चीज़ याद हो जो मैंने भी आपको समझाया था। क्या समझाया था कि V1/V2 बराबर अंडर रूट में T2/T1। ये कहाँ से आया, कहीं पर दो गाड़ी मिलेंगी और मिलने के बाद का जो समय है ये है T1 और T2। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औसत चाल क्या है, औसत चाल मैंने भी अभी आपको बताया था क्या, कि जब दो चाल दे रखे हों तो हम एवरेज स्पीड अभी हमने प्रूफ करी थी। यदि आपने क्लास हमारी शुरू से देखी हो, क्या आया था एवरेज स्पीड, एस बराबर क्या था, 2xy/x+y। कहाँ से आया था, अभी हमने सोल्व करी थी दोस्तों, आप देख लेना है 2xy/x+y कहाँ से बनेगा, हमने पूरा इसका प्रूफ करा था। यहाँ पर क्या होता है औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो इसी को अपनाएंगे अब हम। हमारे पास दो चालें हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे 2xy/x+y में, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। कैसे, क्या है चाल है, 12 की चाल से गया और 15 की चाल से वापस आ गया, तो यहाँ रखेंगे व्यक्ति की औसत चाल आ जाएगी। 2x का मान कितना 12, y का मान कितना 15, और x/y 15 और 12 कितना 27। तो यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, और x प्लस औसत चाल हमारे यहाँ से क्या होगी आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड औसत चाल s बराबर 2xy/x+y, यानी 15 12 27। थोड़ा सा इसे सोल्व करेंगे हम, 3 से कितनी बार 9 बार, 3 से कितनी बार 4 बार, और कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा, 15 चौका 60 दूनी और कट जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, तो ये मिला हमें यहाँ से 5 चौक 20 दूनी 40, 40/3 एवरेज स्पीड होगी उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में। या 40/3 नहीं है तो भाग कर सकते हैं, 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आप एग्जाम में बैठे हैं और दो चाल हमारे सामने और एवरेज स्पीड हमसे निकलवाई जाए तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे, कौन से 2xy/x+y, औसत चाल हमारी डायरेक्ट हमारे सामने होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या है, ए से बी तक 10 की चाल से गया, ए से बी तक 10 की चाल से गया, ठीक है। बी से सी तक 15 की चाल से गया, बी से सी तक कितने की चाल से गया 15 की चाल से, और सी से डी तक 25 की चाल से गया, सी से डी तक 25 की चाल से गया। और एक बात और इसने बता दी हमें, क्या, कि ए बी बी सी सी डी सब बराबर हैं, ए बी बी सी सी डी सब बराबर हैं, ये बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सब कैसी हैं हमारी दोस्तों बराबर हैं। तो हम अब एक ऐसी अपनी दूरी मानेंगे बराबर जिससे 10 से भी डिजिट कट जाए, कोई 15 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। क्यों, क्योंकि हमें पता है क्या, कि एवरेज स्पीड औसत चाल जो होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय होती है। तो हमें पता है 10 15 25 से 150 कट जाएगा, तो मैं यहाँ इस दूरी को 150 मान सकता हूँ, इसे भी 150 मान सकता हूँ, और इसे भी 150 मान सकता हूँ। अब हमें पता है क्या, कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब हम यहां से रखेंगे, देखो यदि मैं यहां से समय निकालूं, समय बराबर होता दूरी बटे चाल,
यानी 150 दूरी 10 की 40 चलेगा, तो पहले वाले को तो 15 घंटे लग गए। कितने घंटे? 15। दूसरे वाले को समय कितना लगेगा? 150 दूरी 15 की 40 से चला तो कितने घंटे? 10 घंटे यहाँ से लग गए। और तीसरे वाले को समय कितना लगेगा? 150 दूरी 25 की 40 से चला तो 25 सिक्का 150, 6 घंटे यहाँ से लग गए। ठीक, सबका समय हमने निकाल लिया यहाँ से। अब कुल दूरी की पता हमें 150 150 150 450 हो गई। कुल समय अभी निकाला हमने 10 20 26 4 23 और 1 31। 31 घंटे लगा, तो एवरेज स्पीड हमारे यहाँ से आ जाएगी। 31 से भाग कर देंगे 450 में, 31 से भाग कर देंगे 450 में। 31 एकम 31, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 3 गया 1, भाग कर देंगे इससे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 10 में से 4 गई 6, 3 में से 2 गया 1, तो 14 से ही 16/31 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड हमारी इसकी होगी। बड़ी अटपटी सी डिजिट आई है दोस्तों, 14 से ही 16/31 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी इसकी एवरेज औसत चाल होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके समझ में क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है यदि वह अपने नियत चाल के 4/5 चाल से चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यदि पहले वह 5 की चाल से चल रहा था तो आज वो 4 की चाल से चल रहा है, तो हमें पता है एक चीज क्या, कि समय और चाल एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। अभी बताया था आपको क्लास की शुरुआत में, लिखवाया था दोस्तों मैंने, आप नोट कर लेना इस चीज को। हमने यहाँ पे बताया था कि चाल और समय एक दूसरे के कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत अब हमें पड़ रही है, तो आपको याद रखना है ये सब, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत। अब यहाँ से ये पता चला हमें कि पहले वाला 4 समय ले रहा, दूसरा वाला 5 समय। उसने हमसे कहा है तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, यानी पहले 4 समय लग रहा तो आज 5, कितना फालतू समय? 1, तो 1 का मान दे रखा है इसने हमें 18 मिनट। ठीक, तो ये कह रहा है नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। जो नियत चाल 5 थी उसका समय 4 था, तो हम कह देंगे यहाँ से 18 चौक 72 मिनट हमें लगेंगे। अगर मिनट में आंसर है तो 72 मिनट लगा देंगे, और यदि घंटे में है तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट, 60 + 12 लिख देंगे इसे, तो हम कह देंगे 1 घंटा 12 मिनट यहाँ से उसे नियत समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है यदि वह अपने सामान्य चाल के 5/4 से चले। इसका मतलब क्या दोस्तों? सामान्य चाल की 5/4 से चले, यानी चाल अगर 4 है, अब वो 5 से चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि समय पहले यदि 5 लग रहा था तो आज 4 लगेगा। कितना लगेगा? 4, तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। पहले 5 समय लग रहा था, आज 4 लग रहा दोस्तों, तो कितना पहले पहुंच रहा है? 1, यानी 1 का मान दिया हुआ उसने हमें 24 मिनट। यदि मैं 5 में गुणा लगाऊंगा तो उसका पहले वास्तविक समय आ जाएगा 24 पंजे 120 मिनट, और यदि यहाँ गुणा लगाऊंगा तो 24 चौक 96 मिनट, वो वाली आ जाएंगी दूसरी वाली। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय? सामान्य चाल यही थी, समय लगेगा 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब है दुनिया जानती है 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2 घंटे उसे सामान्य समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी की चालों का अनुपात दिया हुआ दोस्तों, इसने हमें 5/4 चाल दी हुई है, इसने हमें 5/4 तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक लेता है। समय दिया हुआ इसने हमें क्या, हमें पता उल्टा होता चाल और समय एक दूसरे के, जब दूरी कांस्टेंट हो तो चाल समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो हमें हो जाएगा हमारे यहाँ से 4/5। बी ए से 2 घंटे अधिक लेता दोस्तों, ए ले रहा 4, बी ले रहा 5, अनुपात में कितना ज्यादा? 1, और 1 का मान उसने हमें दिया हुआ 2 घंटे, तो जब 2 की गुणा हम यहाँ लगाएंगे 2 चौक 8 समय लेगा, और 2 पंजे 10 समय यहाँ से लेगा। बताइए वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे? तो पहले वाला तो 8 घंटे में कर देगा, और दूसरा वाला दोस्तों 10 घंटे में कर देगा। तो ए लेगा 8 समय और बी लेगा 10 समय। उम्मीद करता हूँ सभी की यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 5/4 के अनुपात में समय लगाते हैं। समय दिया हुआ दोस्तों इसने हमें ए और बी का कितना, 5/4 का समय, और पहले व्यक्ति की चाल। अब चाल का समय हम अपने पास से निकाल लेंगे, वो होता 4/5। क्या कहा इसने हमसे? पहले व्यक्ति की चाल 16,
यानी पहले व्यक्ति की चाल रेशो में 4 है, तो 4 का मान कितना 16, तो 1 का मान आ जाएगा यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 का मान 4, तो 5 का भी निकाल देंगे हम यहाँ से, 4 पंजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका दिया ही था 16। हमसे दूसरे व्यक्ति की चाल पूछी होगी, दूसरे व्यक्ति की चाल, तो क्या कह देंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखने में लग रहा होगा वाकई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, खासकर रेलवे में आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी हमारे इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही फायदेमंद क्लास होने वाली है। समय और दूरी की बहुत ही बेसिक क्लास है दोस्तों ये। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि इस क्लास के बाद में हम अपनी एक क्लास ऐसी लेकर आएंगे जिसमें रेलवे के आए हुए सभी समय और दूरी के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक, तो इस क्लास को पहले आप बेसिक क्लास को समझेंगे, उसके बाद उस क्लास को देखेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस तक जाता और वह 10 की चाल से चलता तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता। हम ऐसे मान देखो 10 की चाल से जब चला तो 1 घंटे पहले पहुंच गया, यानी मैंने माना वास्तविक समय उसका x था, तो 1 घंटे पहले पहुंच गया। दूरी लिख दी मैंने 4 गुणा समय, और यही दूरी जब वह 5 की से गया तो 3 घंटे देर से पहुंचा, यानी x मैंने पहुंच कर 3 घंटे देरी से पहुंचा। तो डाकिया के घर से ऑफिस कितना दूर है, यानी x का मान निकालूंगा, यहाँ रख दूंगा, दूरी आ जाएगी। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से सोल्व करूंगा इसे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये मिला 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 1 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये मिला 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 3। तो 2x में से 1 x गया x, और 3 और 2 5, तो x का मान आया दोस्तों यहाँ से 5। ये है वास्तविक समय जो हमने माना था, लेकिन हमसे पूछा है दोस्तों उसने ऑफिस कितनी दूर है डाकिया के घर से। तो ये दूरी तो थी, ये आपको देख रहे होंगे, दूरी तो थी 4 गुणा समय, दोनों में कहीं भी रख दो x का मान, आंसर आने वाला हमारा 5। यहाँ रख देंगे हम 10x माइनस 1 में, तो 10 5 में से 1 गया 4, और 10 गुणा 4 होगा दोस्तों कितना 40 किलोमीटर। किलोमीटर दूर है डाकिया का घर पोस्ट ऑफिस से। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल वही क्वेश्चन है दोस्तों, 5 की चाल से चला तो 50 मिनट देरी से पहुंचा, यानी x महीना पहुंच गया 50 मिनट देरी से। जब वह 4 की चाल से चला तो 2 घंटे 5 मिनट देर का मतलब है 120 और 5 125 मिनट देरी से, यानी x प्लस 125 मिनट में पहुंचा। अब मैं इसे सोल्व करूंगा थोड़ा सा, 5x प्लस 50 पंजे 250 बराबर 4x प्लस 125 चौक हो गई 500। ठीक, अब हम इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, 5x में से 4x गए इधर आके घट जाएंगे, 5x में से 4x, और इधर 500 में से 250 घट जाएगा, तो इधर मिलेगा हमें 250, और 5x में से 4x गए तो x, यानी x का मान आया कितना 250। अब x का मान 250 यहाँ रख देंगे, रखेंगे, चलो 250 और 50 300, यानी 5 गुणा 300 इतनी दूरी हो गई। ये मिनट में था तो इसे घंटे में बना लेंगे हम, 60 से कटा कितनी बार 5 बार, तो 25 किलोमीटर की दूरी है। उम्मीद करता हूँ सभी के यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, एक बाईसाइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता। 2500 चक्कर उसने लगा दिए, कितना चलने में 5.5 किलोमीटर चलने में। तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था क्या कि व्यास और त्रिज्या में एक संबंध बताया था मैंने आपको। अभी यदि आपने अभी हमारी पिछली इसमें क्लास में पीछे स्किप करके जाएंगे तो वहां पे मैंने अभी आपको समझाया था, यदि आप शुरू से हमारी क्लास देख रहे हैं तो ये कि क्या होता है त्रिज्या और व्यास में संबंध। त्रिज्या जो थी व्यास की आधी होती है और व्यास जो था 2r होता। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, इसने हमसे पूछा है इसने व्यास, यानी व्यास ना कह के आप ये समझ सकते हैं कि इसने हमसे 2r की वैल्यू पूछी है। किसकी? 2r की, यानी व्यास दुगना होता त्रिज्या का। ठीक, इसे सोल्व करेंगे अब हम थोड़ा सा। 2500 चक्कर लगाए 5.5 किलोमीटर, या 5.5 किलोमीटर में 1000 की यदि मैं गुणा लगा दूं तो मीटर में आ जाएगा ये, यानी 5500 मीटर चला। ठीक, 2500 चक्कर में, 2500 चक्कर में, तो मैं देखूंगा एक चक्कर में कितना चला। एक चक्कर में तो हम क्या करेंगे 5500 बटे 2500 हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 11 बार, 5 से 5 बार, तो एक चक्कर में चला कितना 11 बटे 5 मीटर। एक चक्कर में क्यों चला रहे हैं दोस्तों, हम इसे 10 चक्कर में क्यों ना चला रहे, अब अभी पता चलेगा। मैं एक चक्कर में इसलिए चला रहा हूँ
क्योंकि मुझे पता है एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है, परिधि। और वृत्त की परिधि हमें पता 2πr होती है। क्या होती है, 2πr। अब हम यहाँ रखेंगे 2πr बराबर कितना है, 11/5 मीटर। अब हमें व्यास निकालना था यानी 2r का मान, तो 2r इधर रखेंगे और पाई चला जाएगा अपोन में, तो 11/5। पाई का मान यहाँ आ जाएगा अपोन में 22/7, तो 22/7। इसे सोल्व कर देंगे अब थोड़ा सा हम, तो 11 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी 7/10 मीटर हुआ। या अगर सेंटीमीटर में बनाना हो तो 100 की गुणा और कर देंगे हम, 100 की गुणा कर देंगे 10 से 10 बार, तो 10 सत्ते 70 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 70 सेंटीमीटर। तो जो व्यास है, व्यास क्या था, व्यास था 2r, डी जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो कितना हुआ यहाँ से 70 सेंटीमीटर। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखें कि एक चक्कर में इतना चल रहा, 2500 चक्कर में इतना चल रहा, तो सबसे पहले आप एक चक्कर में चली गई दूरी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि होती है, और वृत्त की परिधि है क्या, 2πr। तो यहाँ से सब कुछ हमारे सामने होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस क्लास का, बेसिक क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्या, कि 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर, एक वृत्ताकार खेत है हमारा, उसके चारों ओर क्रम से 48 मीटर प्रति मिनट। पहले वाले की स्पीड है 48 मीटर प्रति मिनट, दूसरे वाले की स्पीड है 80 मीटर प्रति मिनट, और तीसरे वाले की स्पीड है, दूसरे वाले की 60 है दोस्तों, 60 मीटर प्रति मिनट, और तीसरे वाले की है 80। वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे। यानी अगर यहाँ से चलना स्टार्ट कर दें, ये 480 मीटर का एक हमारे पास घेरा है, तो ये बोझा है यहाँ से चलना जब स्टार्ट कर दिया तो ये पुनः एक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे, तीनों का अलग अलग कितना कितना समय ले रहे हैं, और जब भी एक ही बिंदु पर मिलने का समय हमसे बोझा जाए, तीनों का एलसीएम ले देंगे, 4 है तो चारों का एलसीएम ले देंगे, 2 है तो 2 का एलसीएम ले देंगे। अब हमारे पास 3 है, तो मैं देख पा रहा हूँ पहले वाला समय कितना लेगा इस घेरे को पूरा करने में, 480 को 48 की चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा, 10 घंटे तो पहला ले लेगा। और दूसरा वाला 480 मीटर के घेरे को 60 की चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा, 8 घंटे। और तीसरा वाला 480 मीटर के घेरे को 80 की चाल से चलेगा तो 6 घंटे ये ले लेगा। अब तीनों का समय हमारे पास है, क्या है, तीनों का समय 10, 8, 6। पहले वाले ने 10 घंटे, दूसरे वाले ने 8 घंटे, और तीसरे वाले ने 6 घंटे। इनका जो एलसीएम होगा वो ही हमारा आंसर होगा, क्या, कि एक साथ वे जब ही मिलेंगे। एलसीएम क्या है, 10, 8, 6 का एलसीएम 120 सेकंड, मिनट है ना, तो 120 मिनट लिख देंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 घंटे बाद ये पुनः एक साथ मिलेंगे। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये पुनः एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों आज की अपने इस क्लास में हमने समय दूरी के चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन कर लिए हैं। सभी सारे बेसिक क्वेश्चनों में एक एक करके सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं इसमें। अब इसके बाद जो हमारी क्लास होगी, रेलवे में आए हुए सभी क्वेश्चनों को हम इसमें करेंगे। बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ये बेसिक क्लास आप हमारी शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस क्लास का सॉल्यूशन किसी को लेना हो तो पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास का लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी डलवा देंगे, तो वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल अपनी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।